हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, थोड़ा हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी पढ़ा था, लेकिन हमने डिफरेंसेस जो थे वो पूरे क्लियर नहीं थे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो प्रोकैरियोट में है वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसके डोमेन्स कितने होते हैं, क्या क्या, ये सब। ठीक है, तो आज हम यूकेरियोट और प्रोकैरियोट दोनों के ही जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो दोनों का ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोलाई में। जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है उसको हम रेप्लिकॉन बोलते हैं। ठीक है, और ई कोलाई में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है, ए सिंगल, इसीलिए हम उसको मोनो रेप्लिकॉनिक बोलते हैं। ठीक है, और ये एटी रिच सीक्वेंसेस होते हैं। एटी रिच सीक्वेंसेस ज़्यादातर इसीलिए होते हैं ताकि इनको अनवाइंड करने में जो एनर्जी है वो कम खर्च हो, क्योंकि अगर जीसी रिच सीक्वेंसेस होंगे, जैसे कि जीसी है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होगी यहाँ पे देखिए, और ट्रिपल बॉन्डिंग को ब्रेक करने में ज़्यादा एटीपी, ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है यहाँ पे एटी रिच सीक्वेंसेस होते हैं। तो एटी रिच सीक्वेंसेस होंगे तो सिर्फ डबल बॉन्डिंग होगी और इसको ब्रेक करना थोड़ा ईजी होगा और एनर्जी भी कम खर्च होगी। इकोलाई में जो सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है उसको हम ओराइसी बोलते हैं। ठीक है, ओराइसी। और अब हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि डीएनए में कैसे होता है ये। दो रिपीट मोटिव्स होते हैं। ठीक है, 13 बार, मतलब ये 13 बेस पेयर का जो एक सीक्वेंस होगा, ये रिपीट्स जो होते हैं 3 टाइम होते हैं, इसको 13 बार सीक्वेंसेस बोलते हैं हम। ठीक है, 13 बेस पेयर के ये जो सीक्वेंसेस हैं 3 बार होंगे। ठीक है, और ये हैं 9 बार सीक्वेंसेस, यानी कि 9 बेस पेयर के सीक्वेंसेस होंगे, लेकिन ये 5 टाइम्स होंगे। 1 2 3 4 5, इन सब में ये यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस होंगे सब में, इसमें भी 9, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, और ये सीक्वेंसेस सेम होते हैं और ज्यादातर ये एटी रिच सीक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एटी रिच सीक्वेंसेस जो होंगे तो उसमें एनर्जी कम लगेगी उसको ब्रेक करने में, अनवाइंड करने में। ठीक है, तो ये 5 रिपीट सीक्वेंसेस होते हैं 9 बार के, और 3 होते हैं 13 बार ये सीक्वेंसेस। ठीक है, अब जो डीएनए ए प्रोटीन है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीएनए ए प्रोटीन जो है वो इनिशिएशन करवाता है। ठीक है, तो वो सबसे पहले बाइंड करेगा 9 बार सीक्वेंसेस पे। ये जो 5 सीक्वेंसेस हैं यहाँ पे डीएनए ए प्रोटीन बाइंड करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ पे बाइंड करेगा, और जो मेल्टिंग है वो 13 बार से स्टार्ट होगी। मतलब जो बॉन्ड का जो ब्रेकिंग है, अनवाइंडिंग जो है वो इन 13 बार सीक्वेंसेस से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बडिंग ईस्ट के बारे में। ये मल्टी रेप्लिकॉनिक होता है, क्योंकि हमें पता है यूकेरियोट्स का डीएनए थोड़ा बड़ा होता है, तो इसमें बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको मल्टी रेप्लिकॉनिक बोलते हैं। और हर रेप्लिकॉन जो है, हर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो बहुत स्मॉल उसका होता है, बेस पेयर का होता है, 40 to 100 किलो बेस पेयर। ठीक है, के भी। और ये सिस एक्टिंग होते हैं। ये सिस एक्टिंग का मतलब क्या है कि ये उसी के लिए काम करेंगे, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिस डीएनए मॉलिक्यूल में ये प्रेजेंट है। ठीक है, और बडिंग ईस्ट में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ई कोलाई में हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ओराइसी बोलते हैं, और बडिंग ईस्ट में हम बोलते हैं एआरएस सीक्वेंसेस, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, और इनका जो साइज होगा, एआरएस जो है वो ओराइसी जो है उससे छोटा होगा, स्मॉलर होंगे ओराइसी से। ठीक है, यानी कि ई कोलाई का जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो लार्ज है एज कंपेयर टू बडिंग ईस्ट। ठीक है, इसमें 3 डोमेन्स होते हैं, ए बी एंड सी डोमेन। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक डायग्राम है, इसमें ये सी डोमेन है, ये ए डोमेन है और ये बी डोमेन है। बी डोमेन के 3 टाइप है, B1 एंड B2 B3। ठीक है, 3 डोमेन में डिवाइडेड है। फिर डीएनए जो प्रोटीन इंटरैक्शन होगा वो सी डोमेन पे होगा। ठीक है, और ए डोमेन पे बाइंडिंग होगा, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स की बाइंडिंग होगी। ठीक है, और अनबाइंडिंग होगी बी डोमेन पे। सो
ये पूरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था। अभी हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा ई कोलाई में और बडिंग ईस्ट में, ठीक है। अब हम ई कोलाई में पॉलीमरेज एंजाइम के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने अभी 3 मेंशन किया, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, वैसे तो 4 और 5 भी हैं, लेकिन हम उसको अभी फिलहाल बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम ये 3 मेन जो पॉलीमराइजिंग एंजाइम है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सब यूनिट की बात करते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज में एक ही सब यूनिट होती है, पॉलीमरेज 2 में इसमें भी 1 सब यूनिट होती है और 3 में 10 सब यूनिट होती है, ठीक है। और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी कहते हैं इसको, ठीक है, प्रूफ रीडिंग। तो ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी सभी डीएनए पॉलीमरेज के पास है, 1 के पास भी है, 2 के पास भी है और 3 के पास भी है, ये देखिए, ठीक है। फिर 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ध्यान से 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस जो एक्टिविटी है उसको प्रूफ रीडिंग बोलेंगे, ठीक है। और जो 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है उसकी वजह से प्राइमर रिमूवल होगा। तो ये एक्टिविटी सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 में है, ना ही ये 2 के पास है और ना ही 3 के पास है। फिर पॉलीमराइजेशन रेट डीएनए पॉलीमरेज का कितना है, ये पॉलीमराइजेशन रेट मतलब कि पर सेकंड कितने न्यूक्लियोटाइड को ये ऐड करवा रहे हैं। तो पॉलीमरेज 1 जो है ये अप्रोक्सीमेटली 20 न्यूक्लियोटाइड को पर सेकंड ऐड करवा रहा है। पॉलीमरेज 2 जो है ये 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ऐड करवा रहा है, ठीक है। और पॉलीमरेज 3 जो है ये 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ऐड करवा रहा है। फिर प्रोसेसिविटी रेट, प्रोसेसिविटी मतलब क्या होता है कि मान लीजिए डीएनए है और इस पे ये एंजाइम ने बाइंड किया, ठीक है। तो ये मान लीजिए डीएनए पॉलीमरेज 1 का प्रोसेसिविटी जो है 200 न्यूक्लियोटाइड है। इसका मतलब है कि ये 200 न्यूक्लियोटाइड अप्रोक्सीमेटली 200 न्यूक्लियोटाइड्स को ये बाइंड ऐड करवा देगा, उसके बाद ये फिर डीएनए से डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि डीएनए पॉलीमरेज का जो प्रोसेसिविटी है 200 न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है उसका प्रोसेसिविटी 1500 है, यानी कि 1500 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवाने के बाद डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो अपने डीएनए से डिसोशिएट हो जाएगा। एंड पॉलीमरेज 3 जो है उसका प्रोसेसिविटी है अप्रोक्सीमेटली 50,000 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब फंक्शन की बात करते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 का फंक्शन होता है डीएनए रिपेयर में, गैप फिलिंग में एंड प्राइमर रिमूवल में, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 2 है, इसका रोल होता है मेनली डीएनए रिपेयर में। और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है इसका काम होता है, ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, मेन पॉलीमराइजेशन यही करवाता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड को एडअप करवाने का काम मेनली डीएनए पॉलीमरेज 3 का है। सो आई होप आपको ये सारे एंजाइम्स और इनके फंक्शन क्लियर हो गए हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।